Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश में सरकार के खर्च से नेताओं की मूर्तियां लगनी चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। किस नेता की मूर्ति लगनी चाहिए, किसकी नहीं, ये दूसरी डिबेट है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि उसके शासन में मूर्तियां, सरकारी योजनाएं, सरकारी बिल्डिंगें सब गांधी परिवार के नाम पर कर दी गई। 2014 में बीजेपी सरकार में आई तो फिर उसने भी यही किया। बदले की राजनीति से किया। राजनीति ऐसी बदली कि गांधी वाले नाम के नेताओं, मूर्तियां, गांधी नाम पर सरकारी योजनाओं का नामकरण रुक गया। जो सम्मान कभी गांधी नाम वाले नेताओं को मिलता था, उसकी जगह पर आरएसएस, बीजेपी नेताओं ने ले ली। राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनने के बाद गांधी रिटर्न हो रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार चला रहे रेवंत रेड्डी ने धमाका कर दिया है। हैदराबाद में सरकार के सचिवालय के ठीक सामने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति लगवा दी। पूरे धूमधाम से राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। अरसे बाद गांधी परिवार की मूर्तियां लगने शुरू हुई है। हालांकि मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं पहुंचे। पिछले 20 अगस्त को राजीव गांधी की 80वीं पुण्यतिथि पर अनावरण होना था, लेकिन तब हो नहीं पाया। इससे पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशन के बाद राजीव गांधी की ब्रॉन्ज मूर्ति लगवाई थी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी खूब मूर्ति खेल रहे हैं। मूर्ति लगाकर हर उस व्यक्ति का सम्मान दे रहे हैं जिसने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश के लिए योगदान किया। जिस सफेद सचिवालय बिल्डिंग के सामने राजीव गांधी की विशाल मूर्ति लगी, उसे डॉक्टर BR अंबेडकर तेलंगाना स्टेट ऑफ सेक्रेटरिएट कहा जाता है। संविधान निर्माता BR अंबेडकर, पूर्व PM इंदिरा गांधी, पूर्व CM T अजयैया और पूर्व PM PV नरसिम्हा राव, पूर्व केंद्रीय मंत्री S जयपाल रेड्डी की मूर्तियां सचिवालय परिसर में लग चुकी है। अब राजीव गांधी का नंबर है। नरसिम्हा राव के बाद भी आया है। वो जानते भी कि नरसिम्हा राव के सोनिया गांधी से संबंध अच्छे नहीं रहे। उन्होंने PV नरसिम्हा राव को सम्मान देने के लिए मूर्ति लगाई। गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान ने कोई आपत्ति नहीं जताई। राजीव गांधी की मूर्ति लगाने से तेलंगाना में राजनीतिक हंगामा शुरू हो रहा है। केसीआर के बेटे और BRS नेता T रामाराव ने आसमान सर पर उठा लिया। दावा कर रहे हैं कि जहां राजीव गांधी की मूर्ति लगी, वहीं तेलंगाना के मां थल्ली की मूर्ति लगनी थी। ऐसा नहीं करके रेवंत रेड्डी अपमान किए हैं। इस अपमान के जवाब में BRS कार्यकर्ता जहां जहां तेलंगाना थल्ली है, उसका दूधाभिषेक करेंगे और यही विवाद तब से शुरू हुआ था। फरवरी में रेवंत रेड्डी ने मूर्ति की आधारशिला रखी थी। BRS ने ऐलान किया कि जिस दिन सरकार बनेगी, राजीव गांधी की मूर्ति हटा देंगे। पलटवार में रेवंत रेड्डी ने सवाल पूछा कि जब सचिवालय केसीआर सरकार ने बनवाया, तब तेलंगाना थल्ली की मूर्ति क्यों नहीं लगवाई? 10 साल शासन करते रहे, तब याद क्यों नहीं आया? वैसे राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण करने से पहले रेवंत रेड्डी ने सचिवालय बिल्डिंग के अंदर तेलंगाना की संस्कृति के प्रतीक तेलंगाना थल्ली की मूर्ति के लिए भूमि पूजन कर किसी आलोचना, विरोध की गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। तेलंगाना थल्ली की मूर्ति का अनावरण 9 दिसंबर की सोनिया गांधी से कराने वाले हैं और 9 दिसंबर 2009 को ही तेलंगाना राज्य बनाने का फैसला यूपीए सरकार ने किया था। राजीव गांधी के अपमान पर रेवंत रेड्डी यही नहीं रुके। सार्वजनिक भाषण में केसीआर और केटीआर के दागे और सारे धागे खोल दिए। कहा कि अगर राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति नहीं लाए होते तो केटीआर गुंटूर में इडली बेच रहे होते या किसी रेलवे स्टेशन पर चाय समोसा बेच रहे होते। राजीव गांधी के विजन के कारण ही IT मंत्री बन सके हैं और गधे चंदन की कीमत नहीं समझेंगे। अब तुलना गधे से भी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि यह मूर्ति विवाद कब तक और कहां तक टिक पाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।